तो आज आम पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इन जनरल सेंटेंस तीन प्रकार। गोटे सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज वीडियो रे बेसिकली सिंपल सेंटेंस विषय पढ़ा। देखा सिंपल सेंटेंस विषय आज वीडियो रे पढ़ा। केतटा सेंटेंस देछि। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मिस्टर अनिल महांती इज ए टीचर। Second sentence, he teaches us English. Then he has been teaching English for the last 15 years. ए सेंटेंस तीनटारे वर्ब होची गोटे इज, सेकेंड रे टीचेस, थर्ड रे हैज। तीनटा सेंटेंस रे तीनटा वर्ब अछि। देखिए ए जगह जो तीनटा वर्ब आम देखिले मुझे इज, टीचेस, हैज। ए तीनटा वर्ब को आम फिनाइट वर्ब बोली कहूचे। तो ये प्रश्न होची फिनाइट वर्ब माने कौन? आगु देखिए फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब द वर्ब व्हिच कैन बी चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस फॉर्म। ता अर्थ जो वर्ब को आम पास्ट टेंस को कन्वर्ट कर जो वर्बर पास्ट फॉर्म थाए से वर्ब को आम फिनाइट वर्ब कहवा। तो ये जो आम तीनटा वर्ब नहीं जो देखिले जहाँ ये इज अच्छी एटा को आम पास्ट फॉर्म कर जोटा कि वाज हम। टीचेस अच्छी ताको पास्ट फॉर्म कले टॉट हम। हेज अच्छी ताको कले हेड हम। तो ये तीनटा जो वर्ब नहीं आम देखिले ये तीन जाक वर्बर पास्ट फॉर्म अच्छी से आपको आम फिनाइट वर्ब बोली कहते। एगेन गोटे नुआ टर्म अच्छी वर्ब फ्रेज। जदि कौन सी सेंटेंस रे एक रु अधिक वर्ब थाए से जगह आम ताको वर्ब फ्रेज कहते। तो ए जगह आम देखा हैज बीन टीचिंग अच्छी, इज वर्किंग अच्छी, हैव डन अच्छी। तो आम देखुचे जनरली सिंपल टेंस रे गोटे मात्र प्रेजेंट सिंपल हो कि पास्ट सिंपल हो कि फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट और पास्ट सिंपल गोटे गोटे वर्ब था कि जो प्रोग्रेसिव देखा परफेक्ट देखा से मोर देन वन वर्ब था। तो से जो वर्ब फ्रेज अच्छी वर्ब जेकोसी वर्ब फ्रेज होना कहीं से वर्ब फ्रेज रो फास्ट वर्ब हूँ आमर फिनाइट वर्ब। ए जगह हैज फिनाइट वर्ब, इज और हैव ए गोटे गोटे फिनाइट वर्ब। कारण एटा जो बाकी अच्छी बीन तार पास्ट फॉर्म नाई कि टीचिंग सी पास्ट फॉर्म कन्वर्ट हो पारे। टीच रु टट हो पार। तो आम देखिले जेकोसी वर्ब फॉर्म अच्छी जेकोसी वर्ब फ्रेज अच्छी वर्ब फ्रेज रो फास्ट वर्ब को आम फिनाइट वर्ब बोली कहचे। The first word in a verb phrase is called finite verb. Clear? Then देखिए clause. Clause कौन? A clause has a subject and a verb in the predicate phrase and may form a complete sentence or a part of a sentence. तो ये हम एति जाना। तो क्लॉज रो स्ट्रक्चर जहाँ सेंटेंस रो स्ट्रक्चर मते ताहा। जनरली गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट थाए ठीक से भली क्लॉज रे मध्य सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट थाए। देन देखिबा ए कंप्लीट सेंटेंस हैज एटलिस्ट वन इंडिपेंडेंट फिनाइट क्लॉज। हम देखिले बर्तमान फिनाइट वर्ब बुझिले। फिनाइट वर्ब जदि गोटे क्लास जदि गोटे फिनाइट वर्ब रहा से फिनाइट क्लास कहले गोटे कंप्लीट सेंटेंस रे निहाती भाव गोटे फिनाइट क्लास रहिबा दरकार। ए सेंटेंस कैन बी कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस इफ इट हैज वन क्लॉज। गोटे सेंटेंस को आम सेते बेले सिंपल सेंटेंस कहि पारिबा जेते बेले ता पाखरे
गोटे इंडिपेंडेंट क्लास थिबो। इफ इट हैज वन क्लास गोटे क्लज थिबो। सो ऑल द एबव सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंसेस। तेणुक आम आगुरी जो जी सेंटेंस नहीं ये जी सेंटेंस नहीं मिस्टर अनिल महांती इज ए टीचर, ही टीचेस अस इंग्लिश, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 15 years। ऑल दीज 3 sentences are called as simple sentences। देन देखिए एबे देखिबा काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंस केते प्रकार देखिबा। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द कुको इज सिंगिंग, एटा होची गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इज द कुको सिंगिंग इन दैट ट्री, एटा होची गोटे इंटरोगेटिव सेंटेंस बा क्वेश्चन सेंटेंस। तो ए जगह रे हमको डिक्लेरेटिव सेंटेंस गोटे नुआ प्रकार होई थाई पारे, किंतु क्वेश्चन सेंटेंस बा इंटरोगेटिव सेंटेंस आगुरु जानि चंती। देन देखिबा लिसन टू द कुकोस सॉन्ग, एटा हला गोटे इंपेरेटिव सेंटेंस, एटा भी गोटे नुआ। हाउ ब्यूटीफुली द कुकोस सिंग्स, एटा गोटे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आमे आप आर ए वीडियो रे पर पढ़िबा जे गोटे गोटे वर्णना करिया डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। The 4 sentences given the above are simple sentences, but they are different structure। आमे एठे जो पढ़िले either से डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ए चारिटी जाक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस भितरे अंतर्गत, किंतु बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। से जो गठन दृष्टिकोण बा सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट हो कि क्वेश्चन सेंटेंस लास्ट रे मार्क दृष्टिकोण हो, से सब दृष्टिकोण देखा गले चारोटी जाक सेंटेंस परस्पर ठारू संपूर्ण भिन्न बा अलग। तो अब देखिबा टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस चारिटा पार्ट विभक्त होइछि। गोटेला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फास्ट हम देखिबा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए इन ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस द प्रेडिकेट इज ए स्टेटमेंट अबाउट सब्जेक्ट। गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे कोन कहूची प्रेडिकेट इज ए स्टेटमेंट अबाउट सब्जेक्ट। तार अर्थ प्रेडिकेट पार्टटा एट जो प्रेडिकेट पार्ट अच्छी ए प्रेडिकेट पार्टटा सब्जेक्ट विषय किसी सूचना दिए, सब्जेक्ट विषय किसी वर्णना करे। इन अदर वर्ड्स अलग अर्थ कह गले इट इज ए सेंटेंस ऑफ स्टेटमेंट, एटा गोटे स्टेटमेंट विषय डिक्लेरेटिव सेंटेंस दर्शाउची। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज इटसेल्फ ए स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कौन? ए डेफिनेट और क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग इन स्पीच और राइटिंग। जेकोसी जिनस आम लिखा कि कहले जब गोटे जिनस वर्णना करा गोटे जिनस किसी कहवा से आम स्टेटमेंट बोली कहते। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आम गोटे सेंटेंस बोली कहचे केतेबेले दैट मेक्स स्टेटमेंट, जो सेंटेंसटा गोटे स्टेटमेंट तैयारी करुच्ची, प्रोवाइड्स फैक्ट माने किसी वास्तव विषय सूचना दूची, ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन किसी कारण एक्सप्लेनेशन विषय दर्शाऊँगी, किसी आमको किसी प्रश्न पचार भितर प्रश्न पचार तार आम एक्सप्लेनेशन करुचे ता विषय प्रश्न उत्तर दूचे और कन्वेस इनफॉरमेशन किसी जेकोसी विषय आमको गोटे सूचना दिए। ए सब घटना ए सब जिनस गुड़िक जब गोटे सेंटेंस भितर आम देखुचे से सेंटेंस टाक आम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोली कही था। देखिए लुक एट दिस सेंटेंसेस। कटक इज ऑन महानदी। The cuckoo sings in spring. Anil teaches English grammar. The 3 sentence state fact। तीनटा जिनस गोटे वास्तव कथा विषय महानदी महानदी रे कटक महानदी कूल कटक अच्छी कि कोयलीटा सी बसंत ऋतु गाए, ये सब जिन गोटे वास्तव कथा को रिप्रेजेंट कर वास्तव कथा को सूचे दौर। दि स्टोरी अपियर्स वेरी इंटरेस्टिंग।
अब फोर्थ रही ही इज गोइंग टू सेल इज कार आफ्टर होली दि एबव सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव ये जो 4 नंबर 5 नंबर सेंटेंस कहले यहाँ भी गोटे गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस अटे दि सेंटेंस 4 स्टेट्स एन ओपिनियन सेंटेंस 4 टा दि स्टोरी अपियर्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो स्टोरी विषय स्टोरी अपियर्स वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ गोटे ओपिनियन को दर्शाऊँ बट सेंटेंस 5 स्टेट्स इन इंटेंशन ही इज गोइंग टू सेल इज कार आफ्टर होली तो से लोकर इंटेंशन को सेंटेंस 5 रे मेंशन कराई तो ए सब दृष्टिकोण देखिले ये जो उपरोक्त 5टी जाक सेंटेंस सब जाक गोटे गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस अटंती अटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स आर गिवन बिलो तो ए पार्ट हम देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ले तार डिफरेंट पैटर्न अच्छी भिन्न भिन्न पैटर्न अच्छी से आम डिस्कसन करवा कौन पैटर्न नंबर 1 पैटर्न नंबर 1 आम देखिए एस भी बा सब्जेक्ट भर्ब तो सब्जेक्ट भर्ब हूँ पैटर्न नंबर 1 तापर लिखाई सब्जेक्ट भर्ब इंट्रांजिटिव तो ये सब्जेक्ट भर्ब गोटे पैटर्न है किंतु अधिका वर्णना कराई इंट्रांजिटिव तो ये विषय आम इंट्रांजिटिव आ गोटे ट्रांजिटिव तार सहित कौन हो भर्ब आम दी प्रकार देखुचे गोटे इंट्रांजिटिव भर्ब गोटे ट्रांजिटिव भर्ब तो एबे आप देखिए ट्रांजिटिव कौन इंट्रांजिटिव कौन देखी दूचे ट्रांजिटिव भर्ब द भर्ब व्हिच टेक्स भर्ब ऑब्जेक्ट तो जो भर्ब साधारणतः बा भर्ब पर जो भर्ब गोटे ऑब्जेक्ट नहीं थाए बा सेंटेंस रे भर्ब पर यदि ऑब्जेक्ट थाए से जगार से भर्बटा को आम ट्रांजिटिव भर्ब बोली कहू से भली इंट्रांजिटिव भर्ब कौन दि भर्ब व्हिच डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट जदि कौन सी भर्ब पर ऑब्जेक्ट नहीं बा केवल दि भर्ब व्हिच डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट जदि कौन सी भर्ब पर ऑब्जेक्ट नहीं आम से जगह जदि ऑब्जेक्ट नहीं हेले तो सेटा आम कहे इंट्रांजिटिव भर्ब तो ये आम कौन शिखले जदि गोटे सेंटेंस रे भर्ब पर ऑब्जेक्ट अच्छी से भर्बटा को आम ट्रांजिटिव भर्ब कहवा जदि गोटे सेंटेंस रे भर्ब पर ऑब्जेक्ट बा अदरवाइज नहीं ताको आम इंट्रांजिटिव भर्ब बोली कहवा देखिए तो ये आम देखुचे दि बॉय केम जो दि बॉय केम लिखाई दि बॉय है सब्जेक्ट केम होगा भर्ब तो ये जगह ऑब्जेक्ट नहीं हेले ये जगह ऑब्जेक्ट अच्छी कि ऑब्जेक्ट नहीं तो ये जगार केम भर्बटा है आमर गोटे इंट्रांजिटिव भर्ब ठीक से भली दि विंडो ब्लोस लिखाई दि विंडो है सब्जेक्ट ब्लोस है भर्ब तो ये भी ऑब्जेक्ट नहीं हेले तो तेणुक ए जगार आम ब्लोस को आम गोटे इंट्रांजिटिव भर्ब बोली कहवा बुझीगला तापर देखिए सेकेंड पैटर्न है एस भी ओ सब्जेक्ट भर्ब ऑब्जेक्ट तो ये लिखाई एस भी ओ माने आम आगु पढ़ुं जदि एस भी ओ माने सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहा भर्ब रहा ऑब्जेक्ट रहा ऑब्जेक्ट रहा माने तो सी ट्रांजिटिव भर्ब होगा तेणुक आम कहे एस भी ओ बा सब्जेक्ट भर्ब ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट देखिए ही आंसर्ड द क्वेश्चन एडे ही है सब्जेक्ट आंसर्ड है भर्ब दी क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट आम पूर्व पढ़ी जदि गोटे सेंटेंस रे भर्ब पर ऑब्जेक्ट अच्छी से आम ट्रांजिटिव भर्ब कहवा तेणुक ए जगार आंसर्ड है गोटे ट्रांजिटिव भर्ब तेणुक ए जगार कौन है आंसर्ड है गोटे ट्रांजिटिव भर्ब ठीक से भाई सी विल सेल ए कार सीटा है सब्जेक्ट बिल सेल है भर्ब आर ए कारटा है गोटे ऑब्जेक्ट तेणुक ए जगार जो सेल लिखाई एटा गोटे ट्रांजिटिव भर्ब अटे अगेन 3 नंबर पैटर्न देखिए एस भी ओ सब्जेक्ट भर्ब ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एस भी ओ कौन माने कौन एस माने आम जानते सब्जेक्ट भी माने भर्ब आउ आम ता पूर्व देखी एस भी ओ माने सब्जेक्ट भर्ब ऑब्जेक्ट
ए जगह दीटा ओ हो गला, ए जगह कौन है दीटा ओ हो गला। तो ये जो ए जगह कौन है दीटा ओ हो जाइए। ये जो गोटे ये कौन हो दीटा ओ हो गले गोटे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम आउ गोटे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दी प्रकार गोटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम गोटे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम। तो ये आम देखा किए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम। तो फास्ट जे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टर लिस्ट बहुत कम तेणुक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विषय में देखिए कौन है देखा दि पोस्टमैन गेव मी पार्सल, दि पोस्टमैन गेव मी पार्सल ए जगह कौन है जो मी लिखाई यहाँ गोटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दि टीचर टॉट अस जियोग्राफी अस भी गोटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउ अस अच्छी एटा भी अस भी गोटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आम कौन आउ रहा मी अस एटा सब रहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आउ जी रहा ए पार्सल आ किए रहा पार्सल जियोग्राफी दि टेम्पल एटा है आमर सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंस देखिए साधारणतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोटा से ऑब्जेक्ट गुड़िकर सब्जेक्ट फॉर्म थाए जमी आम मी गोटे कहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तार माने सब्जेक्ट फॉर्म अलग अच्छी अस अच्छी माने तार भी सब्जेक्ट फॉर्म अच्छी किंतु से यू रो यू अच्छी हिज रो ही अच्छी हर रो सी अच्छी देर देम अच्छी। तो जो ऑब्जेक्ट रो सब्जेक्ट फॉर्म अच्छी ताकू आम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोली कहचे। किंतु देखिबा लिखाई टेम्पुल टेम्पुल लिखाई टेम्पुलटा ऑब्जेक्ट जगार रही भी टेम्पुल लिखा हे एटा जी सब्जेक्ट जगार रही से टेम्पुल आगा हे। तो ये जी मुझे लिखुची गोटे सेंटेंस लिखुची आई गेव हिम लिखली। तो ए जगह कौन है आई है सब्जेक्ट गेव है वर्ब हिम है ऑब्जेक्ट यदि उल्टे दूची जब लिखुची ही गेव मी हो गला। तो ये जगह आम देखा आईटा सब्जेक्ट जगार थी गोटे प्रकार थी आई थी किंतु जो ऑब्जेक्ट जगह हो गला सी ता जगह मी लिखाला ठीक से भाई हिम थिला ऑब्जेक्ट जगार ताकू जो सब्जेक्ट जगह आनी सी ही हो गला। किंतु आ गोटे सेंटेंस मुझे लिखुची राम गेव मी राम गेव मी लिखाला। तो ए जगह कौन हो जगह राम अच्छी एटा सब्जेक्ट जगार अच्छी मी अच्छी ऑब्जेक्ट जगार अच्छी एटा जदि मु उल्टे देवी तो आई गेव राम हम। तो ये जब मी रू आई है किंतु रामटा सब्जेक्ट जगार रहा राम आकार रहा ऑब्जेक्ट जगह बोले राम आकार रहा। तो ये जो जिनस सब्जेक्ट जगह ऑब्जेक्ट जगह चेंज कले भी तार कौन सी बदलुनी से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोटा बदलुची से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 4 नंबर देखिए SVC सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट गोटे नुआ वर्ड देखा कौन कॉम्प्लीमेंट। मिस्टर दास इज ए टीचर the sky got dark this flower smells sweet this pillow feels soft। एटा हम देखिबा कॉम्प्लीमेंट कौन मिस्टर दास एटा हला गोटे सब्जेक्ट इज है वर्ब आरला ए टीचरटा ए जगह ऑब्जेक्ट नुहे आम आगुरी पढ़ते
SVO माने सब्जेक्ट तापर वर्ब तापर ऑब्जेक्ट किंतु ए जगार टीचरटा गोटे ऑब्जेक्ट नुह कौन पाई नुह देखिए आम लिखुले आम लिखुले मन लिखा मिस्टर दास gave a बुक लिखले तो एटा सब्जेक्ट हम मिस्टर दास सब्जेक्ट हम गेव हम तो मिस्टर दास कौन देले बही देले तो ए बुक हेले ए जगह ऑब्जेक्ट हम किंतु ए जगह कौन है मिस्टर दास कौन मिस्टर दास जने कौन सी गोटे टीचर ता अर्थ ए टीचर वार्डटा ए सब्जेक्ट विषय बा सब्जेक्ट कौन बा सब्जेक्ट किए सब्जेक्ट विषय अधिक दर्शाऊँ तेणुक यहाँ मिस्टर ए टीचरटा गोटे ऑब्जेक्ट न होकरी ए जगार आम ताकू कॉम्प्लीमेंट बोली कहूँ ठीक से भाई दी स्काई है गोटे सब्जेक्ट गॉड है वर्ब डार्क तो डार्क ए जगह ऑब्जेक्ट नुहे कारण डार्कटा आकाशटा कौन है तार आंसर तो ये देखा SVC सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट कौन अच्छी SVC रे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट तार एग्जांपल देखिए मिस्टर दास इज ए टीचर तो ए जगह मिस्टर दास है सब्जेक्ट इज है वर्ब और ए टीचर ए जगह ऑब्जेक्ट नुहे कारण ए टीचर सब्जेक्ट विषय रे जनाऊँ मिस्टर दास किए आ मिस्टर दास कौन करती से जिनसा ए टीचर दर्शाऊँ तेणुक ए सेंटेंस रे ए टीचर है गोटे कॉम्प्लीमेंट ठीक से भाई दी स्काई गॉट डार्क दी स्काई है सब्जेक्ट गॉट है वर्ब डार्क है कॉम्प्लीमेंट कारण डार्कटा दी स्काई विषय जनाऊँ आकाशटा को कलर आकाशर अवस्था कौन से विषय सी दर्शाऊँ किंतु एटा सब्जेक्ट एटा वर्ब एटा ऑब्जेक्ट हम डार्कटा गोटे कॉम्प्लीमेंट हम ठीक से भाई दी फ्लावर सब्जेक्ट स्मेल्स दी फ्लावर्स है सब्जेक्ट एटा है वर्ब ए स्वीट्स है कॉम्प्लीमेंट कारण ए स्वीट वार्डटा सब्जेक्ट विषय अधिक दर्शाऊँ ठीक से भाई एटा अच्छी दिस पिलो फील्स सॉफ्ट पिलो है सब्जेक्ट एटा फील है वर्ब एटा है कॉम्प्लीमेंट तापर देखिए SVOC सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट माने ए जगह ऑब्जेक्ट रो कॉम्प्लीमेंट देखिया दे फाउंड हिम डेड दे है सब्जेक्ट फाउंड है वर्ब हिम है ऑब्जेक्ट और रहा डेड डेड को आम कहे ये जो डेड वार्डटा अच्छी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बा डेड वार्डटा कौन है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डेड है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कारण डेड किए एटा दे फाउंड हिम डेड तो ताकू मरिबार देखिले माने डेड वाटा ऑब्जेक्ट होची हिम बा से लोकटा मर जाइए डेड ता विषय दर्शाऊँ ऑब्जेक्ट विषय जनाऊँ तेणुक एटा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ठीक से भाई दे सब्जेक्ट है इलेक्टेड वर्ब है मिस्टर दास है ऑब्जेक्ट दे इलेक्टेड मिस्टर दास को कौन बोले से इलेक्टेड कले प्रेसिडेंट बोले यूज कले तार तो ए प्रेसिडेंट वार्डटा मिस्टर दास विषय जनइला तेणुक ए जगार कौन है ए
प्रेसिडेंट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तापर देखिबा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन देखिबा सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चंस आर यूजुअली कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस गुड़िक किसी प्रश्न पचार व्यवहार करा जाए ताको आमे इंटरोगेटिव सेंटेंस बा क्वेश्चन सेंटेंस बोली कहू। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बा क्वेश्चन सेंटेंस है दी प्रकार। गोटे है येस नो क्वेश्चन, एटा है गोटे येस नो क्वेश्चन, आउ गोटे रहा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन तो फास्ट आम येस नो क्वेश्चन विषय जानिबा। देखिए एग्जांपल अच्छी डिड सी अटेंड द क्लास यस्टरडे, एटा है गोटे येस नो क्वेश्चन। आर यू जॉइनिंग द पिक्चर्स, तो ये आम कौन देखिले जे येस नो क्वेश्चन साधारणतः एक्जुलरी वर्ब रे स्टार्ट होइछि। एटा डिड अच्छी, एटा आर अच्छी, बुझिला। तो कहूँ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ एन एक्जुलरी वर्ब। साधारणतः येस नो क्वेश्चन गुड़िक एक्जुलरी वर्ब रे स्टार्ट होता है। दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली येस और नो। आर जो आंसर हम केवल हाँ कि ना ही सीमित रहा। गोटे कंप्लीट आंसर देवाक पड़ोनी। सपोज क्वेश्चन हम आर यू ए बॉय, तो आंसर हम येस किंबा नो। हैव यू एवर विजिटेड पुरी, तो आंसर कौन हम येस किंबा नो। किंतु WH क्वेश्चन टिके अलगा। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, एटा गोटे WH क्वेश्चन। हु रोट महाभारत, एटा गोटे WH क्वेश्चन। तो एटा कौन में WH है देखिए जो WH क्वेश्चन अच्छी एटा को गोटे WH रे स्टार्ट होची, WH रे स्टार्ट होता है। तो केते गोटे WH रो एग्जांपल अच्छी लिखा है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हुज, हाउ। जदियो हाउटा एटा हम देखुचे हाउ ए हाउटा डबल रे स्टार्ट हेनी नहले मध्य ये से WH कैटेगरी भितर जाउची। आउ जेहेतु तो क्वेश्चन WH क्वेश्चन तैयारी करने पे व्यवहार कराऊँगी। तो आर आंसर कि हम धरनीय हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आमको कंप्लीट गोटे सेंटेंस देवा पड़ो। व्हाट इज योर नेम, तो माय नेम इज राम कि दाम कि श्याम जहाँ गोटे सेंटेंस कंप्लीट कराया पड़ो। कि से क्वेश्चन रे आर यू ए बॉय और गर्ल बोले येस कि नो कह पड़ता। एटा येस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन भितर डिफरेंस देखिले सरला। तापर देखा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन केते एग्जांपल देछि रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ए सेंटेंस टा गोटे एडवाइस की सूचाऊँगी माने तुम वयस्क लोक को सम्मान दियो। प्लीज हैव एनदर कप ऑफ टी, एटा रिक्वेस्ट करागला। मार्च ऑन सोल्जर, सोल्जर को कि कमांड देला, कमांडर कमांड देला। लेट्स गो ऑन ए पिकनिक, चलो गोटे पिकनिक जावा, एटा गोटे सजेशन दियागला है। हैव मेर्सी ऑन अस, मत आम उपर दया कर, एटा प्रार्थना करागला। बी आवर पिक पॉकेटर्स, वार्निंग दिला, सतर्क करागला। डोंट राइड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर, एटा गोटे इंस्ट्रक्शन सूचना दियागला। शट द डोर, आमको ऑर्डर बा आदेश दियागला। हैव ए स्मूथ जर्नी, एटा आमर किए शुभ कामना कला बा मंगल कामना कला, बुझीगला। इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज यू। एटा हम जेते सब सेंटेंस गुड़िक देखिले, जेते सब देखिले कौन सी सेंटेंस रे मध्य आरंभ रे गोटे सब्जेक्ट नहीं हेले को जगह मध्य जेते सेंटेंस देखिले कौन सी सेंटेंस रे मध्य गोटे एटा हम देखुचंदी एटा अछि रेस्पेक्ट,
रेस्पेक्ट अच्छी, प्लीज अच्छी, मार्च अच्छी, तो कौन जगह सब्जेक्ट ना बुझीगला। तो ए जगह यदि सब्जेक्ट किसी नाही, इंपेरेटिव सेंटेंस रे सब्जेक्ट किए नाई माने सेटे सब्जेक्ट अच्छी यू। तो यहाँ गोटे ऊह्य अवस्था लुकायित अवस्था अच्छी। जदि ये जगह कौन सी सब्जेक्ट ना तेणु मन रखा पड़ो इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट किए ना बोले सेटा यू, बट इट इज नॉट मेंशन्ड, किंतु कौन सी सेंटेंस रे दर्शा जाई नाही। दिज सेंटेंस एक्सप्रेस ए इंपेरेटिव सेंटेंस गुड़िक को विषय आमको दर्शाऊँ देखा। तापर साधारण इंपेरेटिव सेंटेंस गुड़िक एडवाइस, 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 रिक्वेस्ट बुझी, कमांड, सजेशन माने प्रस्ताव देवा, प्रेयर, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, ये सब विषय आमको सूचना दूसरी। यार तो ओडिया मीनिंग जना थिबो केना। इंपेरेटिव सेंटेंस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपेरेटिव सेंटेंस निम्न किसी वैशिष्ट्य बा किसी गुण अच्छी देखिए। ठीक अच्छे, दि सब्जेक्ट इज नॉट यूजुअल, सब्जेक्ट यूज नॉट यूजुअली यूज। साधारणतः जदि आम कह इंपेरेटिव सेंटेंस रे सब्जेक्ट यू अच्छी तथापि या व्यवहार करा जाई न थाए। दि सेंटेंस बिगिन्स विथ द वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म। सेंटेंस गुड़िक सब बेले मेन वर्ब रे स्टार्ट होता है तार बेस फॉर्म। बेस फॉर्म बोले फास्ट फॉर्म। ये आम कहते मन गो, वेंट आउ गन अच्छी, तो यहाँ बेस फॉर्म ना फास्ट फॉर्म ना व्यवहार करा जाउछि इंपेरेटिव सेंटेंस रे। सेंटेंस कैन बी नेगेटिव, ए सेंटेंस रे को आमे नेगेटिव करि पारिबा। कारण यदि आमको कहुछि ओपन दी डोर लिखा है, ओपन दी डोर अच्छी, तो यहाँ आम नेगेटिव कर परिया, डोंट ओपन दी डोर मध्य हो पारियो। तेणुक इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव मध्य हो पारियो जो हम जानले। तापर देखिबा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने विस्मय सूचक वाक्य। कौन विस्मय सूचक वाक्य? एक एग्जांपल अछि, व्हाट एन एक्सेलेंट सिंगर सी इज। माने टिके आश्चर्य होगी कहछि से केते एक्सेलेंट सिंगर, केते उत्कृष्ट सिंगर सी। हाउ ब्यूटीफुल सी सिंग्स, केते सुंदर भाव रे से गीत गाई पारुछि। दिस सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ एडमायरेशन। तो से कौन कहछि, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ एडमायरेशन सरप्राइज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो सेंटेंस गुड़िक एडमायरेशन माने प्रशंसा करवा, हठात आश्चर्य होला भाया जिनस को दर्शाऊँच से सेंटेंस को आम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बा विस्मय सूचक वाक्य बोली कहू। ए सेंटेंस गुड़िकर साधारण शेष में इंग्लीश रो उल्टा एटे आई भाया थाए। दिस सेंटेंस बिगिन्स विथ व्हाट और हाउ। ए सेंटेंस गुड़िक कौन हो व्हाट किंबा हाउ रे स्टार्ट होता है। एंड देर इज यूजुअली ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ए मार्कटा को आम कहते एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस शेष में एक्सक्लेमेशन मार्क थी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैन नॉट बी चेंजेड इनटू नेगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सी परिस्थिति में आपको आम नेगेटिव करें ना। देखो, वन कैन नॉट से व्हाट एन एक्सेलेंट सिंगर ही इज नॉट। से केते सुंदर गाई पारू ना, ये तो नेगेटिव केवे हो पार ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रे नेगेटिव फॉर्म ना बस। बट the type of sentence such as declarative, imperative, interrogative can be turned into negative। आम आगु सिंपल सेंटेंस रे चारि प्रकार पढ़ी, गोटे डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव, लास्ट एक्सक्लेमेटरी। ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहा, इम्पेरेटिव रहा, इंटरोगेटिव रहा, सब जाक आम नेगेटिव करि पारिबा। The above exclamatory sentence can be turned into declarative sentence। सिंधी लिखिबा सी इज एन एक्सेलेंट सिंगर हो पारिबो, सी सिंग्स भेरी ब्यूटीफुली। एभले आम पूर्वर जोड़ा आम एक्सक्लेमेटरी करते ताकू आम ए डिक्लेरेटिव फॉर्म में लिखिपार। सिमिलरली डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी टर्नड इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ आम कौन बुझुचे, जदि गोटे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी अच्छी
ताको आम डिक्लेरेटिव करें जो डिक्लेरेटिव अच्छी ताको आम एक्सक्लेमेटरी करें लिखा है गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस अच्छी ही इज भेरी स्टूपिड एटा को आम जदि डिक्लेरेटिव करिया हाउ स्टूपिड ही इज एट लिखा है डिक्लेरेटिव ही इज ए भेरी स्टूपिड बॉय एटा को आम एक्सक्लेम कले व्हाट ए स्टूपिड बॉय ही इज एतिकरे आज वीडियो एतिक थिबो बुझीगला नेक्स्ट वीडियो रे आम कंपाउंड सेंटेंस आउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विषय रे जानिबा।